नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसका नाम है काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध। काव्य धर्मशास्त्र एवं निबंध जो पेपर है विद्यार्थियों, इस पेपर में हम पढ़ रहे हैं वाल्मीकि विरचित रामायण को। और वाल्मीकि विरचित रामायण में प्रथम सर्ग पढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या कहते हैं कवि। इसमें प्रारंभ होता है, प्रारंभ को हमने पढ़ लिया था। और प्रारंभ इस प्रकार से होता है कि जो वाल्मीकि हैं वे नारद मुनि से ये पूछते हैं कि इस दुनिया में ऐसे जो गुण हैं उनसे संपन्न कौन सा व्यक्ति है। और इस प्रकार से जब पूछते हैं तब नारद मुनि ध्यान लगा करके बताते हैं। देखिए कि श्रुत्वा चेतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकि नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यम ब्रवीत। क्या कहते हैं? श्रुत्वा माने सुनकर के, एतत् च माने और, कि श्रुत्वा माने सुनकर के, च माने और, एतत् त्रिलोकज्ञः कि त्रैलोक्यज्ञ जो तीनों लोकों को जानने वाले थे ऐसे। वाल्मीकि की वचः वाणी को नारद श्रूयतामिति सुनो इस प्रकार से, आमंत्र्य प्रहृष्टो वाक्यम अब्रवीत कि आमंत्र्य कहते हैं ध्यान लगा करके, प्रहृष्टः प्रसन्न होते हुए, वाक्यम अब्रवीत वाक्य बोले। क्या कहते हैं कि श्रुत्वा माने सुन करके, किस चीज को सुन करके? वाल्मीकेह वचः, जो वाल्मीकि की वाणी थी, वाल्मीकि के जो वचन थे उनको सुन करके, त्रिलोकज्ञः नारदः जो तीनों लोकों को जानने वाले थे नारद, उन्होंने श्रूयतामिति सुनो इस प्रकार से, प्रहृष्टः प्रसन्न होते हुए, वाक्यम अब्रवीत वाक्य बोले। क्या कहते हैं? देखिए कि इस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि के वचन सुनकर तीनों लोकों के ज्ञाता नारद मुनि ने ध्यान लगाकर और प्रसन्न होकर सुनिए इस प्रकार से वाक्य बोला। क्या कहते हैं कि जब वाल्मीकि नारद मुनि से पूछ रहे थे कि ये जो गुण हैं, पहले गुणों को गिनाया था उन्होंने कि इन गुणों से युक्त इस संसार में कौन सा मनुष्य है। तो जब वे गुणों को गिनाते हैं और पूछते हैं कि इन सब गुणों से युक्त इस संसार में कौन सा मनुष्य है, तब उन वाल्मीकि की बात सुनकर के जो नारद मुनि हैं वे क्या कहते हैं? देखिए कि श्रुत्वाच एतत्, कि श्रुत्वाच एतत् इस बात को सुनकर के, किसको? वाल्मीकेह वचः वाल्मीकि की वाणी को सुनकर के, नारद जो नारद थे, त्रिलोकज्ञ जो तीनों लोकों को जानने वाले थे ऐसे, उन्होंने नारद ने श्रूयतामिति सुनो इस प्रकार से, चामंत्र ध्यान लगा करके, प्रहृष्टः और प्रसन्न होते हुए, वाक्यम अब्रवीत वाक्य बोले। यानी प्रसन्न होकर के नारद मुनि ने क्या कहा कि सुनो, क्योंकि जो गुण गिनाए थे वाल्मीकि ने, तपस्वी वाल्मीकि ने नारद मुनि के लिए, तो उसको सुन करके फिर क्या कहा कि सुनो।
देखिए, अब इसका जो विशेष लिखना है विद्यार्थियों, हमको विशेष वही लिखना है जो मैंने पहले उनमें लिखाया है। केवल व्याकरण टिप्पणी बदलेंगी और अंत में जाकर के इसका छंद बदलेगा, तो उस छंद को हम जैसे ही बदलेगा उसको हम बदल लेंगे। और बाकी तो क्या है कि इस प्रकार से करना है। अब देखिए इसकी व्याकरण टिप्पणी क्या है। देखिए शुरुत्व है, तो आप लिखेंगे शुरु धातु प्लस त्वा प्रत्यय। फिर देखिए च एतत्, आप लिखेंगे च एतत् और आप लिख देंगे वृद्धि संधि। इसके बाद प्रहृष्टः, आप लिखेंगे प्र उपसर्ग हिरी धातु त प्रत्यय। फिर है चामंत्र्य, आप लिखेंगे च प्लस आमंत्र्य और संधि लिख देंगे दीर्घ संधि। फिर देखिए वाल्मीकिर नारदो, आप लिखेंगे वाल्मीकिः प्लस नारदो और संधि हो जाएगी विसर्ग। अब देखिए छठवां है अब्रवीत, आप लिखेंगे ध्रुव धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन।
इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें विद्यार्थियों। अब देखिए क्या कहते हैं नारद मुनि कि बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहम् बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयताम नरः। क्या कहते हैं नारद मुनि कि बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः, कि बहवह माने बहुत से, दुर्लभा माने दुर्लभ होते हैं, अर्थात बहुत दुर्लभ होते हैं। ये त्वया कीर्तिता गुणाः, कि ये माने जो, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, कीर्तिता गुणाः, कि जो तुम्हारे द्वारा बताए गए गुण हैं वे बहुत दुर्लभ होते हैं। मुने, हे मुनि, वक्ष्यामि कहूँगा, अहम माने मैं, बुद्ध्वा माने जान करके, तय्यः युक्तः नरः उन गुणों से युक्त मनुष्य को, श्रूयताम सुनिए। क्या कहते हैं नारद मुनि? नारद मुनि कहते हैं कि बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः, कि जो गुण तुमने बताए हैं वे गुण क्या है? अत्यंत दुर्लभ हैं। क्या कहा? कि बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः, कि जो गुण तुमने बताए हैं वे गुण कैसे हैं? अत्यंत दुर्लभ हैं। और ऐसे दुर्लभ गुणों से युक्त मनुष्य को जान करके, हे मुनि वाल्मीकि, मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार से किसने कहा? नारद मुनि ने। क्या कहा? कि बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः, कि जो गुण तुमने बताए हैं वे गुण कैसे हैं? बहुत दुर्लभ हैं। और मुने, हे मुनि, वक्ष्यामि अहम बुद्ध्वा, वक्ष्यामि अहम, मैं तुम्हें बताऊंगा, बुद्ध्वा माने जान करके, तय्य युक्तः नरः श्रूयताम्, कि इन गुणों से युक्त जो तुमने पूछे थे कि निम्न गुणों से युक्त इस संसार में कौन सा व्यक्ति है, तो ऐसे गुणों से युक्त जो व्यक्ति है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, सुनिए। क्योंकि जब वाल्मीकि ने नारद मुनि से पूछा कि आप ही जानते हैं, और ये जो गुण गिनाए गए थे धर्मज्ञ आदि वाल्मीकि के द्वारा, उन गुणों से युक्त कौन सा मनुष्य है इस संसार में, ऐसा मनुष्य बताइए। ये इस प्रकार से कौन कहते हैं? वाल्मीकि। और वाल्मीकि के जब वचन सुन लेते हैं तो नारद मुनि उनसे कहते हैं कि जिन गुणों से युक्त पुरुष के विषय में तुमने पूछा था, उस पुरुष के विषय में मैं आपको बताऊंगा, सुनिए। अब देखिए इसकी व्याकरण टिप्पणी, क्योंकि विशेष तो विद्यार्थियों जो मैंने पहले श्लोक में लिखाया है वही चलेगा। अब है व्याकरण टिप्पणी में, देखिए, दुर्लभाश्चैव, आप लिखेंगे
दुर्लभाः प्लस चैव विसर्ग संधि है। फिर है आप लिखेंगे और संधि हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। फिर लिखेंगे आप तीसरा बुद्ध्वा। आप लिखेंगे बोध धातु प्लस त्वा प्रत्यय। फिर है देखिए त्वया है युष्मत शब्द तृतीया एकवचन। फिर देखिए तैर्युक्त तैः प्लस युक्त और संधि हो गई विसर्ग। फिर सातवां है छठवां है युक्त युद्ध धातु प्लस त प्रत्यय। फिर देखिए अहम है आप लिखेंगे अस्मत् शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। और भी हो जाएंगे विद्यार्थियों, जैसे तैय्य है तद शब्द का पुल्लिंग तृतीया बहुवचन हो जाएगा। इसी प्रकार से बच्छामी प्लस अहम, यहाँ यण संधि हो जाएगी। गुणा में प्रथमा विभक्ति बहुवचन नरः शब्द में हो जाएगी, नर शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से अन्य भी हो जाएंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।
अब देखिए क्या कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियत आत्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। देखिए कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवः, कि जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए हैं, रामो नाम, और जिनका नाम राम है, जनैः श्रुतः, मनुष्यों के द्वारा सुना गया है, नियत आत्मा, जो नियंत्रित आत्मा वाले हैं, महावीर्य, जो महान पराक्रमी हैं, द्युतिमान, जो चमक वाले हैं, दैदीप्यमान हैं, धृतिमान, और जो धैर्य से युक्त हैं, ऐसे। क्या कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्रभवः, कि जिनकी उत्पत्ति इक्ष्वाकु वंश से हुई है। क्या कहा? इक्ष्वाकु वंश प्रभवः, कि जिनकी उत्पत्ति इक्ष्वाकु वंश से हुई है, रामो नाम, और जिनका नाम क्या है? राम है, जनैः श्रुतः, मनुष्यों के द्वारा सुना गया है। क्या कहा? इक्ष्वाकु वंश प्रभवः, कि जिनकी उत्पत्ति इक्ष्वाकु वंश से हुई है, रामो नाम जनैः श्रुतः, कि मनुष्यों ने जिनका नाम राम सुना है, नियत आत्मा, जो नियंत्रित आत्मा वाला है, महावीर्यो, और जो महान वीरता वाला है, द्युतिमान, जो दैदीप्यमान है, और धृतिमान, जो धैर्य धारण करने वाले हैं, और वशी, जिन्होंने अपने इंद्रिय और आत्मा आदि को वश में कर लिया है, ऐसे। ऐसे कौन है? राम है। क्या बताया नारद मुनि ने कि ऐसा जो मनुष्य जिसके विषय में तुमने पूछा था, ऐसा मनुष्य जिसका नाम तो क्या है? राम है, और जिनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इक्ष्वाकु वंश से हुई है। और ये जो सब हैं विद्यार्थियों, वे राम के विशेषण हैं। क्या कहा? नियत आत्मा, जिनकी आत्मा नियंत्रण में है, जिसने स्वयं को वश में कर रखा है, ऐसे। महावीर्य, जो महान वीर हैं, द्युतिमान, जो अत्यंत चमक से युक्त हैं, दैदीप्यमान हैं, धृतिमान, और जो धैर्य से युक्त हैं, ऐसे। वशी, और जो वश में रहते हैं, ऐसे। तो ऐसे कौन हैं? भगवान श्री राम हैं, और इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न है। तो विद्यार्थियों, छोटे प्रश्नों में अनेक बार ऐसा पूछा जाता है कि राम के वंश का क्या नाम था, तो आप सूर्यवंश आदि नहीं लिख दें, या रघुवंश लिख दें कहीं पुस्तक का नाम देख करके। आपको ध्यान रखना है, क्या लिखना है हमको? इक्ष्वाकु वंश। राम के वंश का क्या नाम है? इक्ष्वाकु वंश। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए, व्याकरण टिप्पणी है। आप लिखेंगे शुरू धातु प्लस त प्रत्यय। फिर दूसरा है द्युतिमान। आप लिखेंगे द्युति शब्द है प्लस
मतुक प्रत्यय है। फिर उसके बाद है धृतिमान, आप लिखेंगे धृति शब्द और मतुक प्रत्यय। फिर आप लिखेंगे नियतात्मा, आप लिखेंगे नियत प्लस आत्मा, और आप लिखेंगे दीर्घ संधि। राम शब्द में लिखेंगे रम धातु प्लस भय प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।